क्वेश्चन है ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 2:5:3 है। तीनों मिलकर एक काम को 27 दिनों में पूरा करते हैं। बी और सी मिलकर उस काम का 4/9 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी इज 2:5:3. Working together, they can complete a work in 27 days. B and C together can complete 4/9 part of the work in how many days? तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें दिया गया है A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू 2:5:3. तो हम एफिशिएंसी निकालेंगे, टोटल एफिशिएंसी A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 2 + 5 + 3. ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 और 2 7, 7 और 3 10. टोटल एफिशिएंसी हमारी कितनी आ गई? 10 आ गई. अब हम निकालेंगे वर्क. वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी. क्या होता है? एफिशिएंसी. एफिशिएंसी क्रॉस टाइम. तो टोटल एफिशिएंसी हमारी कितनी आ गई? 10 आ गई. टाइम कितना है? मिलकर एक काम को 27 दिनों में पूरा करते हैं, इज इक्वल टू 270. राइट. अब वो कह रहा है कि बी और सी मिलकर उस काम का 4/9 भाग कितने दिनों में करेंगे? तो 4/9 भाग किसका? जो वर्क आया हमारा 270, 9 से काटेंगे, 9 × 27, तो ये आ गया हमारा 4×30 इज इक्वल टू 120. 120 वर्क. अब ये करना किसको है? ये करना है बी और सी दोनों को. तो बी और सी का वर्क, बी प्लस सी वर्क क्या आ जाएगा? 120 को हम टोटल एफिशिएंसी से भाग दे देंगे. एफिशिएंसी हमारी कितनी है? बी और सी की कितनी है? बी और सी की कितनी है? 5 और 3 8. राइट. यही वाला फॉर्मूला हमने लगाया है यहाँ पर. राइट. हमें वर्क निकालना है. राइट. और 120 हमारा आ गया पार्ट, तो 120/8 कितना हो जाएगा? टाइम हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी इज इक्वल टू 4 दूनी 8, 4 × 12, 2 से काटेंगे, 2 × 2, 2 × 5 10, 15 डेज. बी और सी कितने दिन में कर लेंगे? 15 डेज में. यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा. क्वेश्चन है, एक विक्रेता 600 रुपए में 300 आम खरीदता है. उसमें से कुछ आम सड़ गए और फेंक दिए गए. उसमें शेष बचे आमों को 3 रुपए प्रति आम की दर से बेचा और 210 रुपए का लाभ कमाया. फेंके गए सड़े आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए. तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 600 रुपए में 300 आम खरीदता है, यानी कि सीपी हमारा कितना है? 600. राइट. और वो कह रहा है कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ उसे? 210 रुपए का. यानी कि पी हमारा कितना है? 210. राइट. सीपी हमारा कितना है यहाँ पर? 600. और प्रॉफिट हमारा कितना है? 210. तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा? 600 प्लस 210 इज इक्वल टू 810. वो कह रहा है 3 रुपए प्रति आम की दर से बेचा, तो सोल्ड मैंगो कितने आ गए? सोल्ड मैंगो हम निकालेंगे. 810 को उसने 3 रुपए प्रति दर से बेचा, तो 3 से भाग कर दिया, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 0, यानी कि 270. आम हमारे थे कितने? 300 थे, और इसमें से 270 आम, 270 आम उसने बेच दिए. थे आम कितने? 300, जिसमें से 270 उसने बेच दिए, तो बचे कितने? 30 बचे. 300 माइनस 270, 30. कितने में से परसेंटेज हम निकाल रहे हैं? तो 300 में से 30 आम सड़े हुए थे, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई. 2 0 से 2 0, 3 एकम 3 0, यानी कि 10% आम सड़े हुए थे. ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा. क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी इंग्लिश में, 70% विद्यार्थी मैथ में पास हुए, लेकिन 20% इन दोनों विषयों में फेल हो गए. अगर 2500
2500 विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट में पास हुए तो परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या थी। In an examination, 60% of the candidate passed in English and 70% of the candidate passed in mathematics by 20% in both the subject. If 2500 candidates pass in both the subject, the number of candidates who appeared at the examination was. तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम से करेंगे, राइट। ये मान लेते हैं हमारा इंग्लिश है, इंग्लिश का गोला है, और ये किसका है, मैथ का है, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, इंग्लिश में पास हुए और मैथ में पास हुए, पासिंग परसेंटेज हमें दिए, तो हम क्या निकालेंगे, फेल वाली परसेंटेज। अगर 60% इंग्लिश में पास हुए हैं तो फेल कितने हुए, तो 100 में से हम 60 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना बचेगा, 40%। 40% क्या है, इंग्लिश में फेल हुए हैं। ऐसे ही हम मैथ का निकालेंगे, क्योंकि टोटल स्टूडेंट हमारे कितने मानते हैं, 100%, राइट। तो 70% मैथ में पास हुए, तो 70% मैथ में पास हुए तो फेल निकालेंगे हम। फेल कैसे निकालेंगे, 100 में से हम क्या घटा देंगे, 70%, तो कितना आ जाएगा, 30%। 30% क्या हो गए, मैथ में फेल हो गए। लेकिन वो क्या कह रहा है कि 20% इन दोनों विषयों में फेल हो गए। भाई 20% दोनों विषयों में फेल हो गए, तो इसको हम बीच में लिख देते हैं 20%, राइट। दोनों में फेल हुए हैं तो दोनों को बीच में आ रहा है, राइट। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले हम फेल का परसेंटेज निकालेंगे। फेल देखेंगे हम, तो फेल हमारे इंग्लिश में हुए 40% और मैथ में हुए कितने, 30%। 40% प्लस 30%। अब हम देखेंगे 20% दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 20% को, राइट। 20% को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये दोनों में कॉमन आ रहा है। तो ये कितना हो गया, 70 में से 20 गया, 50%। 50% हमारे बच्चे फेल हो गए, तो पास कितने हुए, पास हमारे कितने हो गए, 50% पास हो गए, क्योंकि टोटल क्या होती है 100%, इसमें 50% फेल है और 50% पास है, राइट। तो हमें पासिंग परसेंटेज हमें दिया गया है 2500, दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए। पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या हमें दी गई है और परसेंटेज में वो कितनी है, 50%, तो इक्वल कर देंगे। 50% की वैल्यू कितनी है, 2500। तो वो कह रहा है परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या थी, तो परीक्षा में विद्यार्थी कितने बैठते हैं, 100% बैठते हैं, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2500 अपॉन 50%, इसलिए 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2500 अपॉन 50% क्रॉस 100%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 50 दूनी 100, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25 दूनी 5000। 5000 स्टूडेंट जो थे वो हमारे परीक्षा में शामिल हुए, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट। ट्रिग्नोमेट्री के इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा सेक ए कोसेक ए अपॉन 2 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट। तो यहाँ पर tan और कॉट को हम साइन और कॉस में चेंज करेंगे, तो ऊपर लिखेंगे सेक ए कोसेक ए अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, राइट। तो एलसीएम ले लेंगे, नीचे ऊपर क्या है, अपॉन 1 कर ले, राइट। ऊपर क्या है हमारा, सेक ए कोसेक ए, नीचे एलसीएम हम लेंगे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस
साइन 4a प्लस कॉस 4a। तो ये क्या हो जाएगा, सेक ए, ऐसा ही सेक ए कोसेक ए अपॉन क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, राइट। तो ऊपर हम लिखेंगे सेक ए कोसेक ए अपॉन, हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, और 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 होता है। अपॉन में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, राइट। इस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा सेक ए, ऊपर ऐसा ही सेक ए कोसेक ए अपॉन ये क्या हो जाएगा, सेक ए कोसेक ए का होल स्क्वायर, राइट। तो सेक ए कोसेक ए से सेक ए एक कोसेक ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन सेक ए कोसेक ए, और इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है एवरेज का, 3 numbers are such that when the average of any 2 of them is added to the third, the result obtained are 180, 168 and 174 respectively. What is the average of the original 3 numbers? कह रहा है 3 संख्याएं ऐसी हैं, हम मान लेते हैं 3 संख्याएं हमारी x, y और z है, राइट। कह रहा है उनमें से किसी दो का औसत, उनमें से किसी दो का औसत या एवरेज क्या होता है, दोनों को जोड़ के आधा, यानी कि x प्लस वाई अपॉन 2, ऐसे हम लिख सकते हैं। उनमें से किसी दो का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाए, तो ये हमारी पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है हमारी, और ये तीसरी संख्या है। तो तीसरी संख्या को में जोड़ा जाता है, यानी कि z में जोड़ा जाता है। तो प्राप्त परिणाम क्या होते हैं, 180, राइट। अब तीनों में से कह रहा है परिणाम क्या है, 130, 168 एंड 174। तो पहले हमने एक्स वाई को ले लिया, अब हम ले लेते हैं वाई जेड को, वाई जेड अपॉन 2, लास्ट 2 संख्याओं का औसत, और उसमें हम तीसरी संख्या एक्स जोड़ दें, तो क्या हमारा एवरेज आ जाता है, 168 आ जाता है, राइट। अब एक्स वाई ले लिया, वाई जेड ले लिया, अब क्या बचा, जेड और एक्स बचा। जेड और एक्स को हम उसका औसत लेंगे, यानी कि दोनों को जोड़ के आधा, और तीसरी संख्या हमारी क्या बची, वाई बची। इसको हमने जोड़ा तो हमारा क्या आया परिणाम, 174, राइट। इसको हम कहीं भी लिख सकते हैं, 168 यहाँ लिख सकते हैं, 174 यहाँ लिख सकते हैं, 180 यहाँ लिख सकते हैं। ये तो हमने लिख लिया है, कुछ भी आप कोई भी क्रम आप लगा सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। यहाँ से हम देखेंगे ये क्या हो जाएगा, xy2, और यहाँ से xy2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा xy2 में हम xy2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, x मिलेगा। yy2 में yy2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, y मिलेगा। और zy2 में zy2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, z मिलेगा, क्योंकि भाई हाफ प्लस हाफ मिलकर क्या होता है, 1 होता है, राइट। अब ये हमारा x y z ये हमारा अलग से है, ये भी हमें जोड़ना है, तो 2x 2/2z हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2x प्लस वाई प्लस जेड, राइट। तो क्या किया हमने, xy2 और xy2 लिया तो x हो गया,
y/2 प्लस y/2 लिया, y हो गया, z/2 प्लस z/2 जोड़ा z हो गया। लेकिन यहाँ पर भी हम देखेंगे प्लस z प्लस x प्लस y है, तो सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 2y प्लस 2z। तो हमने 2 बाहर निकाल लिया और इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा 8 और 4 12, 7 और 7 14, 7 या 21 और 1 22, हाथ से लगे 2 3 4 5 522, राइट। अब इस 2 से इसको कट कर लेते हैं तो कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 261 आ गया। क्या x प्लस वाई प्लस जेड हमारा कितना आ गया 261 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है मूल तीन संख्याओं का औसत। तीन संख्याओं का औसत क्या होगा, संख्याओं को जोड़ो और जितने नंबर है उतने से भाग, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन हम 3 कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तीन संख्याओं का औसत हो जाएगा। तो इसको भी हम 3 से भाग कर दें तो क्या आएगा 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 2 बचा 3 सत्ते 21। तो क्या आ गया हमारा एवरेज x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 बराबर क्या आ गया 87, राइट। यानी कि ऑप्शन हम मैच करेंगे, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन है किसी वृत्त के केंद्र से 9 सेंटीमीटर लंबा एक लंब उसकी 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर खींचा गया है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। A 9 centimeter long perpendicular is drawn from the center of the circle to a 24 long chord. Find the radius of the circle. तो सबसे पहले हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, राइट। तो यहाँ पर एक जीवा है, राइट, और यहाँ पर इसका जो सेंटर है यहाँ से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर एक क्या करा गया है, एक परपेंडिकुलर डाला गया है, राइट। जो ये जीवा है ये हमारी 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर लॉन्ग है। जब इस पर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो ये हाफ भाग में विभाजित हो जाती है, डिवाइड हो जाती है आधी आधी। यदि ये 24 है तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारी कितनी है 12, और यहाँ से यहाँ तक ये हमारी कितनी है 12। जब परपेंडिकुलर डाला जाता है तो कॉर्ड हमारी दो भागों में बट जाती है या डिवाइड हो जाती है। तो हमें ये त्रिज्या निकालनी है, इसकी रेडियस निकालनी है। तो ये हम देखेंगे ये हमारा कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। इसको हम नाम दे दें ए, सेंटर को ओ और इसको बी। तो हमें क्या निकालनी है, ए बी निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, राइट। तो ए बी स्क्वायर हमें निकालना है, ए ओ स्क्वायर हमारा कितना है 9 का स्क्वायर प्लस ओ बी हमारा कितना है 12 का स्क्वायर। तो ये हो गया 9 में 81 प्लस 12 12 में 144, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 2, यानी कि ए बी स्क्वायर हमारा कितना आ गया 25। तो ए बी हमारा कितना आ जाएगा अंडर रूट 225। तो ए बी का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 225 का तो ये कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। और जो कि हमसे पूछा है ए बी हमारी क्या है, ये रेडियस ही तो है, ये रेडियस है, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, राइट। हमें ट्राइंगल की 3 साइड्स दी है, राइट, 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, राइट। तो पहले हम देखेंगे कि ये ट्राइंगल कौन सा है। तो ट्राइंगल देखने के लिए हम इसको ए, इसको बी और इसको सी मान लें। सबसे बड़ी साइड हमारी क्या है 13 है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो ये हमारा कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। सी का स्क्वायर 169, ए का स्क्वायर 25, बी का स्क्वायर 144। यदि ये इक्वल आ रहा है 961, ये इक्वल आ रहा है तो ये ट्राइंगल हमारा कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है।
तो राइट एंगल ट्राइंगल का हमें क्या बताना है, एरिया बताना है, राइट, क्षेत्रफल हमें बताना है। तो एरिया क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस क्रॉस हाइट, यही हाफ, बी अगर 5 है और एच हमारी 12 है तो 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 6 पंजे 30, तो एरिया क्या हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है ए और बी की उम्र का अनुपात 4 वर्ष पहले 4:5 था, अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की उम्र का अनुपात 11:13 होगा, उनकी वर्तमान उम्र का योग क्या है। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी 4 years ago was 4:5. 8 years from now the ratio of the age of A and B will be 11:13. What is the sum of their present ages? तो 4 वर्ष पहले 4 year ago हमें कितना दे रहा है रेशियो 4:5, तो हम सॉल्यूशन में लिख देंगे 4 year ago ए और बी की एज का रेशियो कितना है, रेशियो में दिया हमें 4:5, तो इसको मान लेंगे हम 4x और इसे मान लेंगे हम 5x, राइट। तो प्रेजेंट एज हम निकालेंगे, प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 4 साल पहले इतनी थी तो अब कितनी हो जाएगी 4x + 4 रेशियो 5x + 4। क्वेश्चन में कह रहा है 8 year from now, यानी कि आफ्टर 8 year, आफ्टर 8 year, आफ्टर 8 year इनका रेशियो क्या हो जाएगा 4x + 4, 8 साल बाद है तो +8 हम कर देंगे, रेशियो 5x + 4 + 8, तो क्या हो गया 4x + 12 रेशियो 5x + 12, राइट। वो कह रहा है कि 8 year from now the ratio of the age A and B will be 11:13, जो इनका रेशियो दिया है 4x + 12 अपॉन 5x + 12 कितना दिया है 11:13, ये दिया है। तो बस अब क्रॉस प्रोडक्ट हमें करना है, तो ये क्या हो जाएगा 13 चौका 52x प्लस 12 क्रॉस 13 इज इक्वल टू 11 पंजे 55x प्लस 12 क्रॉस 11, राइट। तो 52 इधर 55, तो 52 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3x बचेगा, राइट। 12 क्रॉस 13 माइनस 12 क्रॉस 11, तो 12 कॉमन आ जाएगा, 13 माइनस 11 इज इक्वल टू 3x, तो क्या बचा इधर लिख देते हैं, बचा क्या 12 13 माइनस 11 इज इक्वल टू 3x, तो 12 कितना बचा 2 बचा, राइट, इज इक्वल टू 3x, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, तो क्या आएगा 4 क्रॉस 2 इज इक्वल टू x, यानी कि 8 इज इक्वल टू x, x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो वो कह क्या रहा है, कह रहा है कि भाई प्रेजेंट एज आप बताओ, तो प्रेजेंट एज हमारी क्या है, प्रेजेंट एज हमने ये निकाली हुई है, तो प्रेजेंट एज हमारी क्या है 4x + 4, तो x की वैल्यू लगा दो 8 + 4, 8 चौक 32 और 4 36, तो a की कितनी हो गई 36 हो गई। ऐसे ही b की निकाल लो, b की कितनी है 5x + 4, तो 5 8 40 और 4 44, b की ये आ गई, b की कितनी आ गई 44। हमसे कह रहा है दोनों की एज का योग कितना हो जाएगा 36 + 44 कितना हो जाएगा 80, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट।
क्वेश्चन है इफ x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 194 देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स विल बी। राइट, तो हमें क्वेश्चन में दिया है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 194 और हमसे पूछा क्या है x माइनस 1 अपॉन एक्स। राइट, तो हम जानते हैं कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 कैसे आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब क्या होता है a का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर a डॉट b है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो बचा क्या हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2। राइट, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। राइट, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 हमें कितना दिया है 194 प्लस 2 हम कर देंगे ये वाला तो ये कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा और ये किसकी वैल्यू है, ये आई है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर की वैल्यू आई है। राइट, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट 196 और ये क्या होता है 14। राइट, हमें निकालना है x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो हम लिख देंगे x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 ax डॉट 1 अपॉन एक्स। राइट, अब हमारे पास एक्स स्क्वायर यहां पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा क्योंकि x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कराया है हमने। राइट, इसको ठीक से लिख लेते हैं, यहाँ पर माइनस आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर तो x से x कट गया तो बचा क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 14, तो यहाँ पर हम लिख दें 14 और माइनस का 2, ये x से ये x कैंसिल। राइट, तो यहाँ पर क्या बचा 12 बचा, 14 में से 2 जाएगा 12 बचा, तो ये वैल्यू किसकी आई, ये आई x माइनस 1 अपॉन एक्स के होल स्क्वायर की, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स हमारा कितना हो जाएगा अंडर रूट 12 और अंडर रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 4 क्रॉस 3, तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2 रूट 3, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक मूल्य का 10 गुना है, प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए बेड इज 2 टाइम्स द initial then the profit is 10 times the initial, find the initial profit percentage। कह रहा है किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है यानी कि एसपी क्या है 2 है। राइट, और कह रहा है लाभ यानी कि प्रॉफिट प्रारंभिक मूल्य का 10 गुना है और प्रॉफिट क्या हो रहा है पी से क्या हो रहा है 10p हो रहा है। राइट, तो एसपी कितना बढ़ रहा है एसपी से 2sp हो रहा है, कितना बढ़ रहा है एसपी बढ़ रहा है, और प्रॉफिट p से 10p हो रहा है तो प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है हमारा 9 बढ़ रहा है 9p, 1sp से हो रहा है तो प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है 9p। ये बराबर क्यों हुए, यदि sp बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा और यदि sp घटेगा तो प्रॉफिट भी हमारा घटेगा, तो दोनों हमारे इक्वल हो गए, तो sp अपॉन p हमारा कितना आ गया 9 अपॉन 1, यानी कि sp हमारा 9 है तो प्रॉफिट हमारा 1 है। राइट, तो cp यहां से निकालेंगे, cp क्या होता है sp माइनस प्रॉफिट
एसपी कितना है 9, 9 माइनस 1, तो सीपी हमारा कितना आ गया 8 आ गया। और हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज, राइट। प्रॉफिट परसेंटेज हमसे पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है, प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है, प्रॉफिट हमारा क्या हो रहा है 1 का हो रहा है, एसपी हमारा 9 है तो प्रॉफिट हमारा कितना है 1। किस पे होता है प्रॉफिट, सीपी पे होता है, सीपी हमारा कितना आया है 8 आया है। और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 4 बचे 8 पंजे 40, 12.5%, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन है दो गोलों के आयतनों का अनुपात 125:343 है, तो उनके सतहों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 125:343, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने से पहले हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। यहां पर हमने कितने गोले लिए हैं, 2 गोले लिए हैं। और तो क्या हो जाएगा रेशियो, हम इसे मान लेते हैं 4/3 पाई R1, पहले गोले को R1 और दूसरे गोले को 4/3 पाई R2 क्यूब मान ले, राइट। तो ये रेशियो हमें कितना दिया है, ये रेशियो हमें दिया है 125/343, राइट। तो हम देखेंगे 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा R1/R2 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 125/343। तो ये क्या हो जाएगा, R1/R2 यहां से हो जाएगा 125 किसका क्यूब रूट है 5 का, और 373 7 का, 7 7 49 49 7 343, राइट। तो हमसे कह रहा है कि रेशियो ऑफ सरफेस एरिया आप बताइए। तो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4πr², राइट। यहाँ पर 2 हमारे स्फीयर्स है तो हम लिख लेंगे 4πr1² अपॉन 4πr2²। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और R1/R2 का होल स्क्वायर इसे हम लिख सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर, और R1/R2 हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। ये क्या है 5/7 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 25/49। ऑप्शन हम लोग देखेंगे, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन है किसी कक्षा में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत वजन 68.5 किलोग्राम है। यदि 4 नए छात्र कक्षा में आ जाते हैं जिनका वजन क्रमशः 72.2 केजी, 70.8 केजी, 70.3 केजी, 66.7 केजी है, तो सभी छात्रों का औसत वजन 300 ग्राम बढ़ जाता है। प्रारंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी, राइट। तो हम देखेंगे क्वेश्चन में लिखा है किसी कक्षा में छात्रों की एक निश्चित संख्या हमें पता नहीं कितनी है, तो n का हम मान लेते हैं औसत वजन कितना है, हमें दिया गया है 68.5 हमें दिया गया है। कह रहा है कि कक्षा में 4 नए छात्र आ जाते हैं। पहला छात्र आया तो जिसका वजन कितना है 72.2 केजी, तो ये इससे कितना ज्यादा है, ये ज्यादा है हमारा प्लस 15 में से 8 गया 7, 3.7 केजी ज्यादा है, राइट। फिर दूसरा छात्र आया, उसका वजन कितना है, उसका है 70.8 केजी, तो ये कितना ज्यादा है 68 से ये कितना ज्यादा, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3, राइट।
10 में से 8 गया 2, 2.3 kg ज्यादा है, राइट। अब तीसरा स्टूडेंट आया, तीसरे स्टूडेंट का वेट कितना है 70.3 और ये 68.5 से कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 13 में से 5 गया 8 और 9 में से 8 गया 1, 1.8 ज्यादा है किससे 68.5 से। और चौथा स्टूडेंट आता है हमारा, उसका वेट कितना है 66.7, ये क्या है कम है किससे 68.5 से। कितना कम है, तो कम है तो हम घटाएंगे, राइट। तो 15 में 7 गया 8, 1.8 kg कम है, राइट। तो इन सभी को हम ऐड कर देंगे, तो ये प्लस माइनस कट जाएंगे, 1.8 1.8 इनको हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7 और 3 10, 3 और 5 और 1 6, 6 kg बढ़ गया, राइट। 6 kg बढ़ गया। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट n से कितने हो रहे हैं n+4 हो रहे हैं, तो वजन हमारा कितना बढ़ जाता है 300 ग्राम बढ़ जाता है। लेकिन ये तो सब केजी में आ रहा है, तो 300 ग्राम को हम केजी में बदलेंगे, राइट। 1 kg बराबर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होता है, तो 3 केजी में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ग्राम 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg, राइट। तो 1 ग्राम हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना है, इसको हम केजी में बदल रहे हैं, 300 ग्राम हमारा कितना हो जाएगा 300/1000 kg, 3 जीरो के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 300 ग्राम हमारा किसके बराबर हो जाएगा 0.3 के बराबर हो जाएगा। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये हमारे माइंड में रहनी चाहिए, राइट। तो कितना बढ़ गया वजन 0.3 kg, ये केजी में है तो ये भी केजी में हमने चेंज कर लिया, पॉइंट हटाएंगे 10 कर लेंगे, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, राइट। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कर लेंगे, तो 10 दूनी 20 इज इक्वल टू n+4, तो सॉल्व करेंगे n के साथ जो लिखा है वो इधर आ जाएगा, तो 20 - 4 इज इक्वल टू n, यानी कि n बराबर हमारा कितना हो जाएगा 16, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन है किसी वृत्त की जीवा AB को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है और बिंदु C वृत्त पर इस प्रकार स्थित है कि PC वृत्त की एक स्पर्श रेखा हो। यदि PC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BP इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो AB की लंबाई सेंटीमीटर में हमें बतानी है। तो हमें कह रहा है कि एक वृत्त है, एक हमारा ये सर्किल है, राइट। इस पर एक जीवा है AB, इसका नाम हम दे देते हैं AB, कह रहा है और बिंदु को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है, जीवा को बिंदु P तक हमने बढ़ा लिया, ये हमारा बिंदु है, यहां तक हमने बढ़ा लिया। कह रहा है वृत्त पर और बिंदु C वृत्त पर है, ये हमारा बिंदु है, ये C वृत्त पर है, कि PC वृत्त की क्या हो जाए, जब इसको मिलाए तो ये क्या हो जाए स्पर्श रेखा हो जाए। PC हमें दिया है 12 और PB हमें कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो कह रहा है AB हमें बताना है, तो AB को नहीं पता है तो इसको हम x मान लेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम एक थ्योरम का यूज करेंगे, तो उस थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा PC का स्क्वायर इज इक्वल टू PA डॉट PB, तो PC हमारा कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, PA हम देखेंगे ये पूरी यहाँ से यहाँ तक PA है, तो यहाँ से यहाँ तक 10 और यहाँ से यहाँ तक x, तो ये हो गई 10 + x डॉट PB हमारी कितनी है यहां से यहां तक 10 क्रॉस 10, राइट। तो 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू ब्रैकेट खोलेंगे 10 क्रॉस 10 100 प्लस 10 की x से करेंगे 10x, तो 100 इधर आ जाएगा, तो 144 - 100 इज इक्वल टू 10x, तो ये कितना बचा 44 बचा इज इक्वल टू 10x, x के साथ 10 मल्टीप्लाई में लिखा है तो ये नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू x, 0 हटाएंगे पॉइंट लगा देंगे, तो 4.4 इज इक्वल टू x
यानी कि ऑप्शन हम देखेंगे कौन सा मैच जा रहा है, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाय 20% एंड द हाइट इज इंक्रीज्ड बाय 20% टू फॉर्म ए न्यू सिलेंडर, देन द वॉल्यूम विल बी डिक्रीज्ड बाय। यदि किसी सिलेंडर की त्रिज्या 20% तक कम हो जाती है और उसकी ऊंचाई 20% तक बढ़ जाती है, तो नए सिलेंडर के आयतन में कितनी कमी होगी? तो हम लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे ओल्ड सिलेंडर और फिर लिखेंगे न्यू सिलेंडर, राइट। तो इसकी रेडियस और हाइट की बात कर रहा है, तो रेडियस लिख लेंगे और हाइट लिख लेंगे, राइट। कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाय 20% एंड द हाइट इज इंक्रीज्ड बाय 20%, मतलब 20% ही हमें दिया है रेडियस और हाइट का, तो 20% का मतलब क्या होता है, 20/100, काटेंगे 20 से कम 20, 20 पंजे 100, यानी कि 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो गई, 1/5, राइट। तो पहले ही कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाय 20%, कह रहा है यदि किसी सिलेंडर की त्रिज्या 20% कम हो जाती है, यानी कि फ्रैक्शन में हम देखेंगे यदि 5 थी तो 1 कम हो जाती है, तो कितनी हो जाएगी, पहले इसकी 5 थी रेडियस और कम हो गई, तो कितनी कम हो गई, 1 कम हो गई, यानी कि 4 रह गई, राइट। ऐसे ही ये कह रहा है हाइट इज इंक्रीज्ड बाय 20%, वो भी 20% बढ़ रही है, हाइट भी 20% बढ़ रही है। तो पहले हमारी हाइट थी कितनी, ओल्ड हमारी हाइट थी 5, अब वो क्या कर रही है, हाइट इज इंक्रीज, हाइट कितनी बढ़ रही है, 20% बढ़ रही है, यानी कि 5 से क्या हो रही है, 6। अब जो नए सिलेंडर की हाइट है वो 5 से क्या हो रही है, 6 हो रही है, राइट। तो वो कह रहा है नए सिलेंडर की आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ओल्ड सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यू। वॉल्यूम ऑफ ओल्ड क्या होता है, पाई। हम देखेंगे ओल्ड सिलेंडर की फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच होता है, राइट। तो हमने पाई लिख लिया। अब बात किसकी कर रहे हैं हम, ओल्ड सिलेंडर की, तो ओल्ड सिलेंडर की हमारी रेडियस कितनी है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर 5 क्रॉस 5, और एच हमारी कितनी है ओल्ड की 5 है, तो क्रॉस 5, राइट, अपॉन, अब न्यू की हम बात करेंगे, न्यू की रेडियस कितनी है 4 है, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पाई आर हमारी कितनी है 4, तो 4 क्रॉस 4, और अब हमारी इसकी हाइट कितनी है, एच कितनी है न्यू की 6 है, तो क्रॉस 6, तो पाई से पाई कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 125, 50 25 पंजे 125, राइट। और ये क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 6 96। तो क्या कह रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है, नए सिलेंडर के आयतन में कितने परसेंट की कमी होगी, तो हम लिखेंगे आयतन में कमी, या हम लिख देंगे क्या, डिक्रीज इन वॉल्यूम, क्या लिख देंगे, डिक्रीज इन वॉल्यूम। कितना हो जाएगा, पहले था हमारा 125 और फिर क्या हो गया 96, तो कितने की कमी आई, कमी हमसे पूछ रहा है ना, तो पहले था 125 और अब है 96, तो कितने की कमी आई 125 माइनस 96, और किसमें होती है, पुराने वाले में कमी आई है तो 125, परसेंटेज में निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 125 में से 96 जाएगा तो कितना बचेगा 29 बचेगा, अपॉन 125 क्रॉस 100, 25 से काटेंगे 25 पंजे 125, 25 चौका 100, मल्टीप्लाई करेंगे 4 में 36, 4 दूनी 8, 9 10 11 बटे 5, जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 23.2%, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट।
क्वेश्चन है गिवन ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड साइन ए इज इक्वल टू 3/5 व्हाट इज tan b। कह रहा है दिया है ए और बी पूरा कोण है और साइन ए 3/5 है, तो tan b क्या है, राइट। तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। हम देखेंगे कि ए एंड बी क्या है, ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन क्या होती है, तो दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो उनका सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है, राइट। हमें निकालना है tan b की वैल्यू, तो हम यहाँ से b की वैल्यू निकाल लें। b क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस a, तो दोनों ओर हम tan ले लेंगे, तो tan b बराबर क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस ए, और tan 90 माइनस ए क्या हो जाता है, cot a हो जाता है, राइट। tan b क्या हो गया, cot a के इक्वल हो गया। हमें दिया है sin a, sin a बराबर 3/5, राइट। तो sin की वैल्यू क्या होती है, ये हमारा है लंब और ये हमारा क्या है, नीचे वाला कर्ण, यानी कि ये 3 है तो ये 5 है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम निकालेंगे, इसको हम मान ले a, इसको b, इसको c, तो ac स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, राइट। तो ac हमारा कितना है, 5 का स्क्वायर 25, ab हमारा कितना है 3 का स्क्वायर 9 प्लस bc स्क्वायर, तो bc स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा 25 माइनस 9, तो BC बराबर √16, तो BC बराबर 4 आ जाएगा, राइट। BC बराबर 4 आ गया और हम निकाल चुके हैं कि tan B बराबर cot A। यदि हमें tan B निकालना है तो हम cot A की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि ये हमें एंगल A की वैल्यू दी है। एंगल A हमारा क्या है, राइट। तो यहाँ से हम निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, cot A निकालेंगे। और हम जानते हैं छोटी क्लासेस में हमने पढ़ चुका है कि cot A की वैल्यू क्या होती है, tan की क्या होती है, लंब बटे आधार, तो cot की क्या हो जाएगी, आधार बटे लंब, यानी 4/3, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 4/3। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट। तो एक बार हम फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्योंकि A एंड B हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम 90 डिग्री। हमें B निकालना है तो हमने B ले लिया, B इज इक्वल टू 90 माइनस ए। tan B की वैल्यू निकालनी है तो दोनों ओर हमने tan ले लिया, tan B इज इक्वल टू tan 90 माइनस ए, तो tan B बराबर क्या हो गया, cot A हो गया। हमें sin A कितना दिया है 3/5, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज करके भी हम निकाल सकते हैं। क्या होती है पाइथागोरस ट्रिपलेट, 3 4 5, यदि ये 3 है ये 5 है तो ये कितनी होगी, 4 होगी, राइट। हमें निकालना है tan b की वैल्यू, और tan b हम निकाल चुके हैं, ये क्या है cot a के इक्वल, यानी कि cot a की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, cot a क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी कि 4/3, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 10,000 in invested at 10% per annum compounded annually for 1 year 6 months, find the CI। कह रहा है ₹10,000 को 10% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष 6 महीने के लिए वार्षिक रूप से समायोजित किया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे और जस्ट सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो वो ट्रिक हमारी क्या है वो हम देखेंगे। हमें टाइम कितना दिया है, हमें टाइम दिया है 1 वर्ष और 6 माह, राइट। तो कितना परसेंट है, 10%, तो 1 वर्ष में हमें 10% तो मिलेगा ही। अब 6 माह की बात कर रहा है तो 6 माह को हम साल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/12 में हम कन्वर्ट कर लेंगे, 12 से भाग देंगे तो, राइट। और कितना परसेंट है, 10% है, तो काटेंगे, 2 छंग 12,
2 पंजे 10, 5 से 5 यानी कि 5%। अब इन दोनों का हम क्या लेंगे, सक्सेसिव लेंगे। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, राइट। तो x यहाँ पर क्या है 10 और y यहाँ पर क्या है 5, दोनों को जोड़ेंगे 10 और 5 को तो क्या हो जाएगा 15% प्लस एक्स वाई यानी कि 10 पंजे 50 बटा 100, 50 बटा 100, 2 जीरो हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.5%। जोड़ेंगे दोनों को 15 में हम 0.5% जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 15.5%। और ये किसका है, ये है हमारे 10,000 रुपीज, 10,000 लिखेंगे क्रॉस इसका 15.5%। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10,000 क्रॉस 15.5 और परसेंटेज का साइन हटा के अपॉन में 100 कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 10 कर देंगे, 1 2 3 जीरो से 3 जीरो हम हटा देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या बचेगा 10 क्रॉस 155 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1550 रुपए, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो पॉइंट 1,2 एंड 3,8। 1,2 एंड 3,8 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या है। तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2025 प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हमें दो पॉइंट दिए हैं 1,2 और 3,8। तो सबसे पहले हम 1,2 लगा के देखेंगे इसमें y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 में, यदि y इज इक्वल टू 2 है और x इज इक्वल टू 1 है तो 3 1 जा 3, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होती है ए वाली, राइट। अब b में हम देखेंगे, b में क्या है y इज इक्वल टू 2 है और x क्या है 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। सी पार्ट देखेंगे, सी में क्या है y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1, 4 1 जा 4, 4 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 2, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2, तो ये भी कंडीशन हमारी सी भी सेटिस्फाइड हो रही है। तब हम डी को लेंगे, डी में y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1, तो 4 1 जा 4 और प्लस का 2 यानी कि 6, ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। तो अब हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, या तो ये सही है या ये सही है। तो हमारे पास दूसरा पॉइंट भी है 3,8, तो अब हम लगाएंगे 3,8। अब y इज इक्वल टू क्या है 8 और x क्या है 3, तो a में हम लगाएंगे y क्या है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, y अब हमारा क्या है 8 और x क्या है 3, 3 3 जा 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, तो ये सेटिस्फाइड हमारी हो रही है। ऐसे ही हम डी पार्ट में देखेंगे, y हमारा क्या है 8, 8 इज इक्वल टू x की जगह हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे, 3 2 जा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, ये सेटिस्फाइड नहीं हो रही है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सी पार्ट में हम देखेंगे y इज इक्वल टू 8 रखेंगे और x इज इक्वल टू 3 रखेंगे, 4 3 जा 12, 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 8, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। डी में भी देख लेते हैं, y इज इक्वल टू 8 रखेंगे, x इज इक्वल टू 3 रखेंगे, 4 3 जा 12 प्लस 2, तो ये आ गया 14, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। केवल हमारी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ए इसमें भी हो रही है और ए इसमें भी हो रही है, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है if the side of an equilateral triangle is increased by 34%, then by what percentage will its area increase। कह रहा है यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा में 34% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इस क्वेश्चन में हमसे कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर,
राइट। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा या साइड में 34% की वृद्धि कर दी जाए, साइड हमारी क्या है 34%, और एरिया में हम देखेंगे कि साइड का क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, यानी कि 2 बार वृद्धि होगी, 34% एक बार, 34% दूसरी बार, राइट। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। यहाँ पर x 34% और y को हम क्या मानेंगे 34%, तो 34 प्लस 34 प्लस 34 क्रॉस 34 अपॉन 100, ये हो जाएगा। 34 में 34 हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 और 4 8, 3 और 3 6, प्लस 34 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1156 अपॉन 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 2 जीरो हटा के पॉइंट लगा देंगे, दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 79.56% की वृद्धि उसके क्षेत्रफल में हो जाएगी। तो यही इसका ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन है फाइंड y इंटरसेप्ट ऑफ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। 4x प्लस 5y का y अंतःखंड ज्ञात कीजिए, राइट। तो y अंतःखंड हमें निकालना है, तो y अंतःखंड निकालने के लिए हमें दिया है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। हमें निकालना है y अंतःखंड। y अंतःखंड निकालने के लिए हमें x 0 रखना पड़ेगा। जब x हम 0 रखेंगे तो 4 क्रॉस 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 20, तो 4 क्रॉस 0 0 हो जाएगा, तो 5y इज इक्वल टू 20, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/5, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन है इफ sin x इज इक्वल टू cos 2x minus 10 degree, find the value of x। यदि sin x इज इक्वल टू cos 2x minus 10 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि sin x इज इक्वल टू cos 2x minus 10 डिग्री दिया हुआ है। यदि sin a इज इक्वल टू cos b के रूप में हमें दिया गया है तो दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि x प्लस 2x माइनस 10 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, राइट। तो ये क्या हो गया x प्लस 2x 3x माइनस 10 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 3x इज इक्वल टू माइनस का 10 है, इधर जाके प्लस का 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 100 डिग्री, यानी कि x बराबर 100 डिग्री बाई 3, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 33.33 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट।